आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक सज्जन ने कमेंट किए थे कि ये बताइए कि वेद में कौन सी नारी और कौन से क्षुद्र वेद मंत्र लिखे हैं। इस बात को तो हम पहले समझ ले, और मैं आगे जवाब भी दूंगा और दिखाऊंगा भी कि वो कौन क्षुद्र और कौन नारी है जो वेद मंत्र लिखे। लेकिन एक पहले हम वेद को इस तरह समझ ले कि वेद एक खुली किताब आपको मैं समझा रहा हूँ, जिसमें 296 ऋषि है, और 296 ऋषि एक घर के, एक गांव के और एक स्थान के नहीं है, बल्कि वेदों की रचना बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और ऐसे पाकिस्तान, पंजाब तक ले हुआ है। इतने में ये ऋषि सब जगह जगह थे और इन्होंने अपने अपने मति से वेद की रचना किए। इसमें मुख्य दो मत है, एक मत है ज्ञान का और दूसरा मत है कर्मकांड का। कर्मकांड के अनेक ऋषि है जो कर्मकांड की बात लिखते हैं, किस देवता का कैसे पूजा होगा, कौन सा उसका विधान है, मुन्नन और काम क्रिया, शादी ब्याह कैसे होगा, ऐसे मंत्र लिखते हैं। लेकिन एक पक्ष जो है वो ज्ञान की चर्चा करते हैं और सुंदर ज्ञान की चर्चा करते हैं। उसी ज्ञान को लेकर उपनिषद में खूब उसकी चर्चा हुई है। तो ये दो पक्ष है वेदों में, इस बात को हम समझ ले। अब कुछ लोग कहते हैं कि वेद ब्रह्मा लिखे। ब्रह्मा की बात हम बाद में समझेंगे कि कौन ब्रह्मा है और कैसे ब्रह्मा है। आज से 2500 वर्ष पहले जब वेद व्यास जी आए तो उन्होंने सारे ऋषियों से वो लिखी हुई तामपत्र, भोजपत्र या पाथर पे जो लिखा था या मुँह जबानी जो याद था, वो सभी को इकट्ठा करके संकलन किए। जैसे आप लोग को देखे होंगे, एक संत भजनावली सब भजन है, उसको हमारे यहाँ के डॉक्टर हरिशरण दास है, उन्होंने साधु संतों भक्तों से पूछ कर और पूरी भजन को इकट्ठा किए और उसके बाद संकलन कराकर उसे छपवा दिए। तो ऐसे वेद व्यास भी किए थे। तो वेदों में 296 ऋषि है। अब उसमें मैंने बताया था ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है और क्षत्रिय भी है। सभी लोगों ने वेद की रचना की। उसमें जो है हर चलाने वाला, घोड़ा रथ हाँकने वाला, दवाई कूटने वाला, सभी लोगों ने रचना किया। तो इस बात को समझ ले कि वेद में जो था उसमें नारियों का अनादर नहीं किया गया था। वेद के समय वेद में शूद्रों का अनादर नहीं था। जब वेद बना तो उस समय कर्म पे जात बनी। कर्म पे जात इस तरह बना कि जैसे आज अगर कोई फौजी है तो उसे क्षत्रिय कहा गया, आज कोई अगर व्यापार करता है तो वैश्य कहा गया, आज कोई अगर विद्वान है तो उसे ब्राह्मण कहा गया, जो मजदूरी करते हैं उसे शूद्र कहा गया। लेकिन वेद में कहीं छुआछूत और नीच ऊंच की बात नहीं है। ऋषि कहते हैं कि तुम पांचवा निषाद को कहा जाता है वेद में, तुम पांचों एक साथ खाओ, एक साथ रहो, एक साथ सोओ। इतना भावना थी एकता की। नारी का भी कोई अनादर नहीं है। उस जमाने में नारी को आदमी सीधा पिसाल लेकर खोजता था, क्योंकि नारियों का महत्व था। आज की तरह नहीं कि लड़का सावर है और अगर सावर लड़की मिल गई तो कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा वेद में नहीं था। लेकिन ये बाद में आते आते सिस्टम बिगड़ा। क्षुद्र व्यक्ति को तब अपमानजनक शब्द नहीं था, घृणा भाव से लोग नहीं देखते थे। लेकिन ये आगे जैसे आया तो कुछ ब्राह्मणों में ये जातिवाद आ गया कि हम बिना कर्म के, बिना चरित्र के, बिना त्याग तपस्या के हम पूज नहीं रहे, और कोई त्याग तपस्या करके भी पूज न रहे। तो ये धीरे धीरे बीच में बिगड़ा, पहले ऐसा नहीं था। अब आइए हम इस बात को समझ लेते हैं कि कहते हैं कि वो कौन क्षुद्र ऋषि है और कौन वो ऋषिका है जो क्षुद्र होकर वेद मंत्र लिखे। तो देखिए, ऋग वेद में 10,600 श्लोक है। ऋग वेद ही ऐसा है कि जो सबसे प्राचीन काल तक लिखा गया। इसे लोग मानते हैं कि आज से 3500 वर्ष से लगाए और आगे 8,000, 9,000, 10,000 तक लिखा गया था, क्योंकि इस वेद को, ऋग वेद को लिखने में दादा परदादा, बेटा नाती, कुल दरी कुल इसमें लिखते आए लोग। इस तरह ये लंबा समय तक लिखा गया।
इसी में से कुछ मंत्र अथर्ववेद में, कुछ सामवेद में, कुछ यजुर्वेद में है। उन लोगों का अपना कुछ कुछ मुख्य मंत्र है, नहीं तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो उस समय जात पात की बात नहीं थी, किसी की घृणा का भाव नहीं थे, कर्म से जात बड़ा बना था, जो कोई गलत नहीं था। लेकिन बाद में लोग घृणा करने लगे। अब आइए वो कौन ऋषि है, तो ऋषि है कच्छवान। कच्छवान जो है वो क्षुद्र है, और कच्छवान की लड़की जो पुत्री है वो घोषा है। ये भी ऋषिका है, ये भी मंत्र लिखी है। वेद में तमाम औरतें हैं, जैसे घोषा या पाला, उर्वशी, ऐसे तमाम औरतें हैं जिन्होंने वेद मंत्र लिखा। और एक ऋषि है सब्र ऋषि, वो भी क्षुद्र हैं, जो वेद मंत्र लिखा। अब इन लोगों की पृष्ठ संख्या और इन लोगों का नाम मैं अपने अभी आगे फोटो में दिखा रहा हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 116 से 126 तक 11वां सूक्त, जिनमें 153 मंत्र है का रचना है, जो शूद्र हैं। इन्हीं के पुत्री घोषा ऋग्वेद 10वां 39 तथा 40 की ऋषिका है, जो शूद्रा ही है। ऋग्वेद 10 169 की ऋषिका सबर शूद्र ही है। तो इस तरह से आप लोग देख सके कि क्षुद्र नारी और क्षुद्र नर व्यक्ति ने कैसे वेद मंत्र लिखा। तो प्रश्न तो होगा, अब कोई आगे आकर अगर ब्राह्मण कहता है कि क्षुद्र अधिकारी नहीं है, तो भाई जो लिख सकते हैं वो पढ़ने का अधिकारी क्यों नहीं है। लेकिन बात तो यही है कि हम वेद को समझना नहीं चाहे। ब्राह्मण अगर कोई जातिवाद किया है, कोई पक्षपात किया है, तो उसका विरोध हम धर्म ग्रंथों से ही कर सकते हैं। हमें हिंदू धर्म की अवहेलना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सनातन को अनादर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो आज जुल्म करता है, जो जातिवाद करता है, जो हमें नीच दिखाता है, इसका जवाब उन्हीं ग्रंथों में रखा गया है, जिस ग्रंथों का उन्हें अहंकार है, अभिमान है। तो इसलिए इस बात को हम समझे। तो वेद में दो मत है, एक कर्मकांड है और दूसरा जो है ज्ञान है। और इसी तरह इन भारत के तमाम ग्रंथों में ये दो पहलू आपको मिलेंगे, लेकिन हम कर्मकांड के साथ ज्ञान का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस बात को समझे तो मैंने आप लोगों को दिखाया। आगे भी जो कमेंट किए हैं उनका मैं जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन कमेंट करने वाले से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आप लोग हमें मार्ग दिखा रहे हैं, अगर जो तर्क है पूछिए। कबीर साहब तो कहते हैं, नारी सकल पुरुषवे खाए ताते रहे अकेला, आ कहें कबीर जी एके कहें कबीर जी अब की बूझे हुए गुरु हम चेला। तो इस बात को हम समझे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो उनको गुरु मानता हूँ जो इस बात को समझे। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि समाज में जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, उसको रखा जाए। हम बेमतलब के किसी वर्ग को निंदा करके और किसी को भड़काए नहीं। हमें सारे सवालों के जवाब वेद पुराण ग्रंथों में ही मिलेंगे। अगर कहीं पर जातिवाद है तो उसका खंडन भी है। आइए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। साहब।